Hello, imbibers. Imbibing is always better than learning, guys. So, welcome to Imbibe. So, dear officers, एनडीए एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में कौन है जो पास नहीं करना चाहता है, कौन क्लियर करना नहीं चाहेगा एनडीए एग्जाम को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि एनडीए एग्जाम मैथमेटिक्स क्रैक इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज हम मेनली मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि एनडीए मैथमेटिक्स को कैसे पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी गाइस? एक्साइटेड हैं सभी ये सब लोग ये स्ट्रेटेजी जानने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गाइस। पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को एनडीए की अच्छे से तैयारी करनी है तो एम्बाइब ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। वहां पर अचीवर सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है जो रिवीजन सीरीज है, और हम सब लोग आपको वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पूरा रिवीजन कर सकते हैं। पराक्रम सीरीज जो है वो यूट्यूब पर चल रही है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप लोगों की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो भैया एनडीए की जो एकेडमी है उनकी फोटोज देखकर, उनकी इमेजेस देखकर हमारे दिल में जो है मतलब रग रग में खून दौड़ने लगता है। देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिश है, इच्छा है, वो एक बार फिर से उभर कर आती है। तो ऐसी ऐसी इमेजेस देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। देखिए ये कितनी जबरदस्त इमेजेस हैं हमारे सोल्जर्स की। ठीक है, तो सेवा परमो धर्म है, यही मूल मंत्र है हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो आज हम यहाँ पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने सारा लिख कर लेकर आया हूँ, सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा ताकि आप लोग आराम से इसको पढ़ भी सको और देख सको कि क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं बोल जाऊंगा तो आप लोग हो सकता है कुछ मिस कर जाओ। तो मैं मेरे पीछे आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखते रहिए दोस्तों कि आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे पीछे की तरफ। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के सामने बोल के बताता हूं, पढ़ता हूं इसको। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए क्रूशियल होते हैं। ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्रूशियल होता है वो कौन सा होता है? एनडीए एग्जाम मैथमेटिक्स क्रैक इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे आप अपने एनडीए के मैथमेटिक्स पेपर को पहली कोशिश में ही कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 1, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोग यहां पर देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर है तो भैया पहले मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड तो कर लिया जाए, समझ तो लिया जाए। तो सिलेबस का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एनडीए मैथमेटिक्स सिलेबस समझने से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी वेटेज का पता लग जाएगा। बताओ आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात को? पहला काम, पहला जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है एनडीए का सिलेबस समझना अच्छे से। और मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप समझ लोगे तो आप ये डिसाइड कर लोगे कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ करने और कौन से छोड़ने हैं। आपको कुछ टॉपिक छोड़ने भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक कोई नहीं कर सकता है। तो आपको वो टॉपिक्स तैयार करने हैं जिनको आप अच्छे से वहां पर कर सकते हो, क्योंकि पेपर तो अच्छे लेवल का आता ही है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को समझकर आप टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच प्लान कर सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेना बहुत अच्छा होता है। मैथमेटिक्स का पैटर्न आप सब लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और पॉइंट मतलब 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.833। ठीक है, तो 0.83 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 पर क्वेश्चन। ये सबको पता होना चाहिए अच्छे से। तो आपको सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करने जिनको आप जल्दी से कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला जो है आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि वो ही आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से टॉपिक के ज्यादा पढ़ने चाहिए आपको? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझने पर आप लोग ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो आप लोग ये समझते हो कि यार ये तो छोड़ दो, ये छोड़ दो। देखो आप कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो, ये बात सही है, जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं वो छोड़ दो। लेकिन जो ज्यादातर टॉपिक आप पढ़ रहे हो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो, क्योंकि हर टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन इजी जरूर आते हैं। ठीक है, बल्कि ज्यादा क्वेश्चंस, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो 20 से 25 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, उनमें से 10-15 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं दोस्तों।
बाकी के टफ होते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन आपके बहुत सारे होते हैं। ऐसे अलजेब्रा में भी आपको 10 से 15 बहुत इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लोगे तो इजी इजी क्वेश्चंस को आप बना पाओगे हर टॉपिक में से। तो हर टॉपिक का आपको फंडामेंटल क्लियर करना है ताकि आप उनके इजी क्वेश्चंस को आसानी से बना पाओ दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है कैलकुलस में बिल्कुल अंदर तक घुस जाओ और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत टफ वाले क्वेश्चन कर लो, वो वहां पर नहीं कर पाओगे आप एग्जाम में। लेकिन उनके जो इजी क्वेश्चंस आते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी के इतनी इजी इजी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, उनको तो आप लोग कर सकते हो। तो फंडामेंटल जो है सब टॉपिक्स के क्लियर करके जाओ आप लोग। ठीक है, अगर आप बहुत डीप में नहीं पढ़ना चाहते, फंडामेंटल करके जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला पेज आपके सामने है प्रैक्टिस रेगुलरली। रेगुलर प्रैक्टिस करें, हर दिन थोड़ा समय निकालकर। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स और सैंपल पेपर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेली थोड़ा टाइम निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा सैंपल पेपर्स भी आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि हमको पैटर्न का पता लगता रहता है कि पैटर्न क्या चल रहा है आजकल एग्जाम्स में। तो पिछले 5 साल के पेपर्स आप लोग जरूर सॉल्व करें। ठीक है, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, मैथमेटिकल शॉर्टकट्स और ट्रिक्स और ट्रिक्स जो है उनसे कैलकुलेशंस को फास्टर और एफिशिएंट बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो शॉर्टकट और ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है वहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है उनको छोड़ना नहीं है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की कोई टेक्निक अगर है तो वो समझने की कोशिश करें। फिर आ जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट डिसाइड करें। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को छोड़कर पहले उन्हें सॉल्व करें जिन्हें आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ज्यादा इजी क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करें, उनको सॉल्व करें, टफ क्वेश्चन को बाद में देखें। मॉक टेस्ट और एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लास्ट में आकर आपको मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट सॉल्व करें और रियल टाइम कंडीशंस में उनको सॉल्व करके देखें। ठीक है, और उनका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने में मदद मिलती है। अभी मैं यूट्यूब पर आपको डेली मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। कितने लोग आप लोगों में से कर रहे हैं? डेली आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, उनसे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। तो आप लोग वहां पर भी जुड़े, ऐप पर भी हमारे करवा रहे हैं रिवीजन हम सब, तो आप लोग जरूर से जुड़े और इनका रिवीजन जरूर करें दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, खुद पर विश्वास रखें और पॉजिटिवनेस मेंटेन करके चलें दोस्तों। खुद कर विश्वास जो है कुछ भी करवा सकता है और किसी भी असंभव काम को संभव करवा सकता है। ठीक है, साथ में कॉन्फिडेंसेस, समस्याओं को समझें और सॉल्व करने का तरीका जो है वो खोजें, वो सीखें आप लोग। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखकर आपके सामने रखा है। पॉजिटिविटी से दोस्तों सब कुछ संभव हो जाता है दुनिया में। नेगेटिविटी को आने ही मत दो, अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहो, यू कैन डू इट गाइस। ठीक है दोस्तों, एनडीए मैथमेटिक्स को पहली कोशिश में क्रैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही तरीके से तैयारी और मेहनत से ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये टिप्स और स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे तो आप अपने एनडीए एग्जाम के मैथमेटिक्स सेक्शन में भी पार होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, ताकि आप हमारे नए इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशन रिच वीडियोस को ना खोने पाए। ठीक है, तो आप इनको मिस ना कर दें कहीं। ये जो मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा सेशंस को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद और जय हिंद। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कि आप पहले ही प्रयास में आप एनडी को क्रैक करके आए और बिल्कुल जीत कर आए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे तो आप जरूर जीत कर आएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.